गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोटिवेशन की मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमको पता है कि अब्राहम मैस्लो ने ये विचारधारा लाए थे, मैस्लो नीड्स ऑफ द हायरार्की। मैस्लो जो थे उनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो, जो 1908 से 1970 तक के दशक में रहे वो। तो इस विचारधारा में क्या है बच्चों, अब्राहम मैस्लो जो थे 1943 में सबसे पहले उन्होंने इस मोटिवेशन की आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा को आवश्यकता की क्रमबद्धता के रूप में विकसित किया था। जैसे जैसे आवश्यकताएं उसकी पूरी होती जाती हैं, दूसरी आवश्यकता उसकी बढ़ती जाती है। ऐसे करके उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बच्चों। और इनका प्राथमिक पहला जो आधार था, वर्गीकरण था, वो था कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अधिक तीव्र होती हैं, तेजी से तीव्र होती हैं। उन्हें पहले संतुष्ट करने की कोशिश की जाए। कुछ कम तीव्र आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करने के बाद की जाए, तथा इसी प्रकार कम तीव्रता के बारे में जो आवश्यकताएं होती हैं उनका अंत में पूरा किया जाए। ऐसा मैस्लो ने जो है अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सबसे पहले तो वो वाली आवश्यकता पूरी की जाए जो उसको करंट की नीड्स को पूरी करती हो। करंट नीड होगी वो सबसे तीव्र आवश्यकता होगी उसकी। उसके बाद में कम पावर वाली जो आवश्यकता नीड्स होगी उसे उसके बाद में पूरा किया है, सबसे कम वाली को सबसे कम बाद में पूरा किया है। तो इस तरीके से इन्होंने 5 क्रमों में ह्यूमन नीड्स को जो है डिवाइड किया था। तो आइए पढ़ते हैं अब हम मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी। द एडवोकेट of this theory is Abraham Maslow, who first of all presented the needs of hierarchy theory of motivation in 1943। 1943 में ये थ्योरी उन्होंने जो है डेवलप की थी। मैस्लो डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द चेन और सीक्वेंस ऑफ द नीड्स सीक्वेंस में जो है उन्होंने नीड्स को प्रतिपादित किया था। अकॉर्डिंग टू हिम अ मैन has countless needs and they can be categorized on the basis of the priority के आधार पर उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उनको। फॉर एग्जाम्पल द नीड्स विच आर मोर शार्पली फेल्ट शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रभावी नीड्स है उसे पहले पूरा किया जाएगा। एंड द लेस शार्पली फेल्ट नीड्स शुड बी सेटिस्फाइड आफ्टरवर्ड, उसके बाद में जो कम तीव्र नीड्स है उसको पूरा किया जाएगा। सिमिलरली द लास्ट फेल्ट नीड्स शुड बी थॉट ऑफ लास्ट ऑफ ऑल, बाद में पूरा किया जाएगा, सबसे बाद में। तो मैस्लो हैज डिवाइडेड डिफरेंट ह्यूमन नीड्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी इनटू 5 पार्ट्स, 5 पार्टों में डिवाइड किया था। पार्ट्स विच आर शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम दे रखा है। इसमें पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है रोटी कपड़ा और मकान। जब उसको रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति हो जाती है फिर उसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स जागृत होती है, उसे पूरा करना पड़ता है। फिर एफिलिएशन ऑफ द सोशल नीड्स, फिर सोशल नीड्स को पूरा किया जाता है। फिर एस्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्विजिशंस। इस तरीके से इन्होंने 5 पार्ट्स में ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है अपनी नीड्स को विकसित किया था। तो फर्स्ट नीड्स है उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड नीड्स है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, एफिलिएशन ऑफ द सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्युलाइजेशन नीड्स। तो ये नीड्स है बच्चों।
तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस श्रेणी में वे आवश्यकताएं, वे नीड्स शामिल की जाती हैं जिनको मनुष्य जीवित रहने के लिए सबसे पहले पूरा करता है। यानी जिंदा रहने के लिए जो कौन कौन सी हैं, जैसे उसके खाने के लिए भोजन, फॉर एग्जाम्पल, रहने के लिए आवास, पहनने के लिए कपड़े, आराम से निद्रा, आराम के लिए निद्रा आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरी करेगा। तो इन दिस कैटेगरी दोज नीड्स आर इंक्लूडेड विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड टू कीप अ माइंड अलाइव। जिंदा रहने के लिए उसे जो पूरी करनी है। दिस नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर्स, क्लॉथिंग एंड स्लीप। रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, ये उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी होती है। नेक्स्ट इज द सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। दूसरी है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में क्या है, शरीर की जो आवश्यकताओं को संतुष्ट की जाने वाली जो नीड्स हैं, यानी शारीरिक आवश्यकता संतुष्ट हो जाने के बाद, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई हमारी, उसके बाद दूसरी जो नीड्स होती है वो होती है सुरक्षा की। सुरक्षा की आवश्यकता का मतलब होता है भौतिक और आर्थिक सुरक्षा। भौतिक सुरक्षा का मतलब क्या हो गया, फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी का मतलब दुर्घटना है, कोई आक्रमण है, कोई बीमारी है या कोई अन्य आकस्मिक आवश्यकता है, इसका बचाव। दूसरा इकोनॉमिकल सेफ्टी का अभिप्राय है रोजगार को सुरक्षित रखना व बुढ़ापे की व्यवस्था करना। ये सब क्या है, ये इकोनॉमिकल नीड्स है। तो ये पूरी करनी होती है, यानी आफ्टर कंप्लीटिंग द या आफ्टर सेटिस्फाइड द फिजियोलॉजिकल नीड्स जस्ट लाइक सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स आर एराइज्ड। फिर एराइज होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स, कि उसकी सेफ्टी कैसे हो, उसकी लाइफ सिक्योर कैसे हो, उससे बीमारी से कैसे सिक्योरिटी मिले, ये नीड्स पूरी होनी चाहिए। तो आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड अ मैन थिंक अबाउट द हिज सेफ्टी। अब अपनी सेफ्टी चाहता है मनुष्य। रोटी, कपड़ा और मकान मिल गए, रहने के लिए मकान मिल गया, खाने के लिए भोजन मिल गया, अच्छा पहनने के लिए बढ़िया कपड़े मिल गए, सोने के लिए गद्दे मिल गए। अब ये नीड्स जब पूरी हो गई तो उसके बाद में उसे क्या है, अगर वो कभी बीमार पड़ गया तो उसकी बीमारी की क्या सुरक्षा होगी, क्या गारंटी है। तो अ मैन थिंकिंग हिज सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है। सेफ्टी नीड्स इंक्लूड्स फिजिकल सेफ्टी हो सकती है एंड इकोनॉमिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स हो सकती है, दूसरी इकोनॉमिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स सेफ्टी रेफर्स टू डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट। अगर कभी एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए कोई पॉलिसी वगैरह है या नहीं है। अटैक्स, कोई अटैक हो गया तो, ठीक है, कोई डिसीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, उससे कैसे सुरक्षा मिले। एंड अदर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनसे उसको सुरक्षा मिले। इकोनॉमिक सेफ्टी दूसरी होती है, मीन्स सेफ्टी ऑफ लाइवलीहुड एंड अरेंजमेंट फॉर द ओल्ड एज। जब वो बुढ़ा होगा तो उसको वृद्ध अवस्था में क्या चीज़ मिले, तो वो होती है जैसे पेंशन है, ठीक है ना, कोई फंड है उसका, ईपीएफ है, पीपीएफ है, ये मिलना चाहिए। तो ये दूसरी नीड्स होगी उसकी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड नीड होती है उसकी एफिलिएशन ऑफ और सोशल नीड्स। अब समाज में वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है। जब दो नीड्स पूरी हो जाएंगी, उसकी शारीरिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान और रहने के लिए, सोने के लिए सुविधा हो गई, अब उसकी ये भी सेफ्टी हो गई कि अगर मान लो कभी एक्सीडेंट भी हो गया और कुछ हो गया, अनएक्सपेक्टेड डिसीज हो गई, तो वो भी पूरी होने लग गई उसकी। उसको सेटिस्फाइड होने के बाद में अब वो चाहता है कि समाज में भी उसका कद बढ़े, उसका सम्मान हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। फिर तीसरी नीड होती है सोशल नीड्स। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, जैसे कि हम जानते हैं मैन एक सोशल एनिमल है एंड वांट टू लाइव द सोसाइटी ऑनरेबल। बड़े अच्छे प्रतिष्ठा प्रभावपूर्ण तरीके से वो रहना चाहता है वहाँ।
इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट द शुड हैव फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, विद whom ही कैन शेयर हिज जॉय एंड सॉरो, जहाँ वो आराम से अपने जीवन को अच्छी तरह से सुख पूर्वक रख सके, स्नेह, दूसरों से स्नेह रख सके, दूसरों से जुड़े रहने का भाव, स्वीकृति, मित्रता की भावना उसके अंदर जागृत हों, उसको पूरा कर सके, ये नीड्स होगी उसकी। विद हुम ही कैन शेयर हिज जॉय एंड सोरोज। मैस्लो हैज़ प्लेस्ड सोशल नीड्स एट नंबर ऑफ द 3 इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी। तीसरे नंबर पे उन्होंने, मैस्लो ने सोशल नीड्स को रखा था। अब जब सोशल नीड्स भी पूरी होगी तो अब एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या होती है? एस्टीम नीड्स का मतलब होता है सम्मान और उसकी आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान, स्वायत्ता, पद, पहचान, ध्यान आदि की आवश्यकताएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो फोर्थ नंबर पे कौन सी नीड्स रखी उन्होंने? एस्टीम नीड्स। दीज नीड्स आर कॉल्ड ईगो नीड्स ऑफ मैन। ईगो को जागृत करती है, सम्मान को जागृत करती है, आत्मसम्मान। दिस मीन्स एवरी ह्यूमन बींग्स वॉन्ट टू अटेन अ हायर स्टेटस। वो अपना हायर स्टेटस चाहता है समाज में, सो दैट हिज पावर इंक्रीज एंड गेट्स ऑथोरिटी। तो चौथी नीड्स होगी उसकी एस्टीम नीड्स। एंड लास्ट नीड आती है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है बच्चों आत्म प्राप्ति। आत्म प्राप्ति आवश्यकताओं का अभिप्राय हो गया, का मतलब हो गया एक व्यक्ति की क्षमता को उच्चतम स्तर तक ले जाने की चाह से। उदाहरण के लिए एक संगीतकार है, मान लो संगीत कला में निपुण होना चाहता है और इसी प्रकार एक कवि कविता लिखने में विशेषज्ञ बनना चाहता है, तो ऐसी आवश्यकताएं उसकी पूरी हों। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रेफर्स टू द डिजायर टू मैक्सिमाइज वॉट एवर पोटेंशियल एंड इंडिविजुअल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अ म्यूजिशियन वॉन्ट टू बी प्रोफिशिएंट इन म्यूजिक, म्यूजिक में तज्ञ हो जाए वो। सिमिलरली अ पोइट वॉन्ट्स टू बी स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड। एक पोइटर है, वो अपने कवि की क्षेत्र में जो है अच्छा हो जाए। तो ये मैस्लो ने थ्योरी दी थी बच्चों, 5 पॉइंट्स थे मैस्लो थ्योरी में। उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं को एक प्रायोरिटी के आधार पर डिवाइड किया था, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसमें फर्स्ट नीड उन्होंने रखी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड एफिलिएशन और सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड लास्ट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो हमने इन सारी नीड्सों के बारे में जान लिया बच्चों। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एजम्पशंस ऑफ द मैस्लो थ्योरी। मैस्लो थ्योरी की कुछ एजम्पशंस भी थी बच्चों, कुछ जो है उन्होंने रूल्स भी दिए हैं, एजम्पशंस दिए हैं, कुछ मान्यताएं रखी हैं उन्होंने, कुछ अपनी विचारधाराएं रखी हैं। वो क्या है? फॉलोइंग आर द एजम्पशंस ऑफ द मैस्लो थ्योरी। मैस्लो थ्योरी की जो एजम्पशंस हैं, पीपल्स बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। ठीक है, लोगों का जो व्यवहार है, लोगों की जो बिहेवियर है, वो उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। ठीक है, अफेक्टेड कैसे होता है? मानवीय आवश्यकताओं से। पीपल बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड, मनुष्य का जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अफेक्ट कैसे होता है? ऑफ देयर नीड्स, नीड से। नीड्स जब होंगी तभी वो वर्क करेगा, नीड्स होगी तभी वो मोटिवेट होगा। विदाउट नीड कांट बी मोटिवेट। अगर किसी की कोई नीड नहीं है, आराम से सब कुछ मिल रहा है, तो वो जो है मोटिवेट नहीं होगा बच्चों। तो देयर आर मैनी नीड्स ऑफ द पीपल। सेकेंड एजम्पशन है इसकी, देयर आर मैनी नीड्स ऑफ द पीपल एंड देयर ऑर्डर एंड प्रायोरिटी कैन बी मेड। दूसरा, लोगों की आवश्यकताएं तो अनेक होती हैं और उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। जैसे उन्होंने क्रम निर्धारित कर दिया, बहुत सारी आवश्यकताएं थी मनुष्य की,
अब उन आवश्यकताओं को कैटेगराइज्ड कर दिया। कैटेगराइज्ड कैसे कर दिया उन्होंने, अभी मैंने आपको बताया था कैसे। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स एक कैटेगरी होगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दूसरी कैटेगरी हो गई, तीसरी कैटेगरी होगी एफिलिएशन ऑफ द सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये क्या है, ये सारी नीड्स को कैटेगराइज्ड कर दिया उन्होंने। तो देयर आर मैनी नीड्स, बहुत सारी नीड्स हैं ऑफ पीपल्स, एंड देयर ऑर्डर टू प्रायोरिटी कैन बी मेड, उसे प्रायोरिटी के आधार पर रख दिया उन्होंने। तीसरा है मोटिवेशन एंड्स विद द सेटिस्फैक्शंस ऑफ नीड। आफ्टर दैट द नेक्स्ट हायर नीड सर्व एज अ मोटिवेटर। कहने का मतलब जो उसकी आवश्यकताएं जो उसने संतुष्ट कर ली हैं, जिनसे वो सेटिस्फाइड हो गया, से अभिप्रेत बंद हो जाती है। इसके बाद अगली उच्च स्तरीय आवश्यकता अभिप्रेरणा का काम करे, यानी एक आवश्यकता पूरी हो गई, उसके बाद में दूसरी आवश्यकता को पूरी किया जाता है। जब वो पूरी हो जाएगी फिर तीसरी आवश्यकता को पूरी की जाएगी, जब वो पूरी हो जाएगी फिर वो चौथी आवश्यकता को, जैसे उन्होंने क्रम निर्धारित किया था। चौथा एजम्पशन है इसका, पीपल्स मूव टू नेक्स्ट हायर नीड्स। जब एक नीड्स पूरी हो जाती है तो उसके बाद में वो नेक्स्ट जो हायर नीड्स होती है उसकी ओर बढ़ने लगता है, और जब वो पूरी हो जाती है फिर लोअर नीड्स की ओर, फिर वो भी पूरी हो जाती है तो उससे लोअर नीड्स की ओर बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी एजम्पशंस दी थी बच्चों। अब नेक्स्ट आता है इसमें हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीडेड, यानी हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल्स नीड्स पढ़ी, एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड कौन कौन सी होती हैं। देखो टेबल 1 और टेबल 2 दे रखी है उन्होंने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इंडिविजुअल नीड्स हायरार्की में, सेल्फ फुलफिलमेंट, स्टेटस, फ्रेंडशिप, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड हंगर्स। ये 5 थी, जिसमें पहली हंगर है भूख, दूसरी स्टेबिलिटी इनकम, तीसरी जो है फ्रेंडशिप, चौथी स्टेटस, और पांचवी जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स हैं। पहली नीड्स बेसिक सैलरी, दूसरी पेंशन प्लान, तीसरी क्रेडियल रिलेशनशिप विद कॉलेजियस, चौथी जॉब टाइटल्स, और पांचवी अचीवमेंट्स ऑफ गोल। तो इस तरीके से उन्होंने मैस्लोज ने अपनी हायरार्की थ्योरी में ये दिया है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो शुरू होगी, उसमें आपका इंडिविजुअल नीड्स और ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के बारे में बताया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।